अच्छा, ये चीज आपने कहा पलटी मारना, यानी धनंजय सिंह पर सवाल होता है। धनंजय सिंह जो है, आप कहना चाहते हैं कि पलटी मार दिए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर वो व्यक्तिगत चुनाव लड़ते तो शायद वो कुछ कर पाते। इस तरह से करके उन्होंने अपनी छवि को खराब किया। यानी उनके जो समर्थक हैं उनके कहने से वोट बीजेपी को नहीं जाने वाली है? मुझे तो नहीं लगता कि जाएगा। अच्छा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं। जाएगी, कौन सी वोट जा सकती है उनके कहने से? नहीं, उनके कहने से मुझे नहीं लगता। अगर जाएगी तो बहुत करेंगे, ठाकुर लोग जा सकते हैं, बाकी कोई उनके कहने से कोई वोट जाने वाला। अच्छा, मैं भी उनके खास बहुत सपोर्टर हूँ, मगर मत कहाँ करूँगा, वो हम नहीं आप बहुत खास है, उनके कहने वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। वो लड़ते तो करते, 4 लोग आउट कराते। अच्छा, वो लड़ते तो उनके लिए करते, उनके लिए करते। वो धनंजय नहीं लड़ रहे हैं, वोट आप जो है उनके कहने में नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, यानी उनके लिए करते, उनके लिए करते। अब वो समर्थन करेंगे तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हम लोगों का बिजनेस व्यापार ठप हो रहा है। हम चाय पान की दुकान की हैं, 10 परिवार का खर्चा नहीं चला रहे हैं, और दूध का रेट ही नहीं है। इतनी मेहनत से गाय भैंस का दूध निकाला जा रहा है, उसका कोई रेट नहीं है। ये सब मुसीबत किसानों के ऊपर है ना। सरकार क्या देख रही है? कुछ नहीं देख रही है। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 के 4 चरण का जो है मतदान हो चुका है, और ऐसे में मेरी मौजूदगी जो है जौनपुर जनपद में है, और माहौल जानने का प्रयास है जो है। तो मैंने मछली शहर का भी माहौल देखा, भदोही का भी देखा, जौनपुर में लगातार बना हूँ। जौनपुर की गणित थोड़ी सी चेंज हुई है। ये हार्ड सीट भी बनी हुई है। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला के चुनाव लड़ने की घोषणा से लेके नामांकन करने तक जो है, और वापसी तक के लेके ये हॉट सीट बनी हुई है। अब धनंजय सिंह ने जो है अपने समर्थकों के साथ जो है बीजेपी का समर्थन किया है। ऐसे में अब माहौल क्या है, तो यहाँ एक चाय पान की दुकान है जौनपुर संसदीय सीट पे, वहाँ कुछ लोग बैठे हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि धनंजय सिंह के इस कदम से भाजपा को कितना फ़ायदा होने वाला है, कि जो इंडिया गठबंधन है उसे एज है। इस संदर्भ में हम लोगों से बातचीत करेंगे। थोड़ा सा आगे आइएगा जो है। क्या नाम है आपका? ये कृष्ण कुमार कनौजिया। कृष्ण कुमार जी, क्या माहौल देखते हैं जौनपुर का? जौनपुर का माहौल जो इस समय देखने में लग रहा है, चाहे किसी ने पलटी मारा हो या उल्टी मारा हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया गठबंधन यहाँ चुनाव जीतने जा रहा है। इंडिया गठबंधन को एज है? जी जी जी। उसकी गणित क्या है? इंडिया गठबंधन, पहली चीज़ तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, पिछले 10 साल पहले जिस वादे पे ये आए, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भूख मिटाएंगे, अत्याचार मिटाएंगे, कम महंगाई भगाएंगे, कि कहीं से भी एक भी जगह सही नहीं, खरे नहीं उतरे हैं। 15-15 लाख खादों में डालेंगे। पब्लिक ने इनकी पूरी नीति और नियत को जान लिया है कि ये सिर्फ जालसाज हैं और कुछ नहीं है। और इस आधार पे जो आम जनमानस है वह इंडिया गठबंधन के साथ लगा हुआ है। अच्छा, ये चीज आपने कहा पलटी मारना, यानी धनंजय सिंह पर सवाल होता है। धनंजय सिंह जो है, आप कहना चाहते हैं कि पलटी मार दिए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर वो व्यक्तिगत चुनाव लड़ते तो शायद वो कुछ कर पाते। इस तरह से करके उन्होंने अपनी छवि को खराब किया। यानी उनके जो समर्थक हैं उनके कहने से वोट बीजेपी को नहीं जाने वाली है? मुझे तो नहीं लगता कि जाएगा। अच्छा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं। जाएगी, कौन सी वोट जा सकती है उनके कहने से? नहीं, उनके कहने से मुझे नहीं लगता। अगर जाएगी तो बहुत करेंगे, ठाकुर लोग जा सकते हैं, बाकी कोई उनके कहने से कोई वोट जाने वाली नहीं। उनके कहने से और कोई वोट जाने वाली नहीं है। क्या नाम है सर? राम सजीवन यादव। हाँ बोलिए। क्या माहौल है? माहौल तो इस समय अपनी करनी को वही का फल भोगेंगे। कौन? सरकार जो वर्तमान चल रही है। क्या करनी का खराब है सरकार का? अब करने वादाएं सब पूरा हो गए। 15 लाख आ गए लोगों खाते में, 5 किलो मिल रहा है कटोरा लेकर के। सब जनता बहुत खुश है। अच्छा, हाँ, उनको फिर चुनाव में फिर अच्छे मतों से जिताएगी। अच्छा, यानी आपको ये लग रहा है कि जो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है इसलिए उनको किया है, वही जो किया है ना, उसी कारण से वो जीतेंगे। अच्छा, धनंजय सिंह भाजपा को सपोर्ट कर दिया, अब कहाँ से जीतेगी? देखिए, धनंजय जी, माननीय धनंजय जी जिले के अच्छे लीडर हैं। मैं ये मानता हूँ अच्छे लीडर हैं। दुख तकलीफ आम जनता जनमानस के साथ में वो हमेशा बने रहते थे, और हर जनमानस हर बिरादरी के वोट उनके पास रहते रहे। अगर वो स्वयं अगर लड़ते तो मैं ये कह रहा हूँ कि वही विजयी होते। मगर अब वो नहीं लड़ रहे हैं। वो नहीं लड़ रहे हैं तो ये कारण से जो उनकी विशेष लोग, काफ़ी हर जातियों में विशेष लोग हैं, उनके साथ लगे हैं।
क्योंकि हमारा आपका चेहरा है, लगे हैं, मत कहाँ करेंगे, वो तो वोटे करते हैं। अच्छा। मैं भी उनके खास बहुत सपोर्टर हूँ, मगर मत कहाँ करूँगा, वो हम नहीं आप कर, बहुत खास है, उनके कहने वोट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। और लड़ते तो करते, 4 लोगों का वोट कराते, अच्छा, वो लड़ते तो उनके लिए करते, उनके लिए करते, वो धनंजय नहीं लड़ रहे हैं, वोट आप जो है उनके कहने में नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, यानी उनके लिए करते, उनके लिए करते, अब वो समर्थन करेंगे तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ये चीज है। देखिए, यही चीज मैं जानने का प्रयास कर रहा था कि यही जो है, बैठिए पहले, क्या नाम है सर? हमारा भूपेंद्र यादव नाम। तो सर ये बताओ कि माहौल का दिक्कत है जौनपुर का? यह इंडिया गठबंधन की सर चुनाव जो है वही आगे निकल रहा है, और जो यहाँ के कैंडिडेट हैं उन्हीं के लोग समर्थक हैं। समर्थक उसी उन्हीं को है। हाँ। कैसे, मतलब ये हमें बतावे के प्रयास करें थोड़ा सा, का मतलब का चीज देखा था, का है सरकार के खिलाफ लोग हैं इंडिया सरकार अपना काम जो किया वो सब देख रहे हैं, अच्छा, और यहाँ के लोग जैसा करेंगे वो सरकार देखेगी। क्या करेंगे बताइए थोड़ा, अरे, जानने आए अब इसको तो आप समझ लीजिए, क्या खुल के ही बताना है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं, खुल के बताइए। आप तो स्वतंत्र रहे हैं कि यहाँ हाँ। जो है सब सपा के कैंडिडेट समर्थक है, सपा को वोट देंगे। सपा के समर्थक हैं, सपा को वोट देंगे। का सपा के समर्थक होने के नाते वोट देंगे कि सरकार के काम से कुछ संतुष्ट नहीं है, सरकार के तो बड़े काम है। सरकार तो जो काम किया है उसको सब देख रहे हैं, और जो सरकार अब आने वाली है उसको भी देखेंगे। धनंजय सिंह तो यहाँ जो है माहौल बदल दिया उन्होंने। पहले ये हो गया था सपा से और बसपा से लड़ाई हो जाएगी, जब उनकी पत्नी लड़ रही थी। अब भाजपा को समर्थन उन्होंने कर दिया। अब क्या गणित बन रही है? अब गणित तो वही है, यहाँ कोई धनंजय के समर्थक नहीं है, उनका यहाँ कोई प्रभाव कोई प्रभाव नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं प्रभाव। धनंजय तो बाबूजी कह रहे हैं कि हम जौनपुर और मछली शहर दोनों जिता देंगे अरे बीजेपी भाई, को। कहने को नेता हैं, बड़े नेता तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आम पब्लिक जो सोच यहाँ के वो बता रहे हैं आपको। अच्छा, थोड़ा बहुत तो राजनीति आप भी जानते होंगे प्रदेश में। क्या लगता है इस बार जो है भाजपा की जो 80 सीट कह रही है यूपी में, तो उसमें 80 आ जाएगी कि कम होगा? कम होगा, 80 तो नहीं आने वाला, सवाल ही नहीं उठता। 80 सीट तो सवाल ही नहीं उठता। अरे आधी भी पा जाए तो भी आधी मुश्किल पा है। जाए तो भी है। का यार यही में तू इधर उधर की है जोन है। का नाम है आपका? मलयलाल यादव। का माहौल देखा था ना, आप बुजुर्ग आदमी हैं, का माहौल देखा था ने चुनाव? हमें तो समझ में आवा था साहब, जन जन से संपर्क से इस समाचार मिल जाएगा हाँ, कि सब जो है इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, इंडिया गठबंधन में सब जा रहे हैं। ठीक है, कुछ कारण भी बा कैसे जाते हैं सर? हाँ, कुछ कारण भी बा कैसे जाते हैं? देखो ऐसा है, कारण तो है ये है, हमें आपसे नाराज हैं तभी आपसे बंदगी नहीं कर रहे हैं। जब आपसे खुश रहेंगे तो पाँव छुएंगे। अच्छा, नाराजगी है? नहीं, आप मेरी बात को समझे ना। वही समझ, मतलब आप कह रहे हैं नाराजगी है, यानी सरकार से नाराजगी है। ऐसा सरकार से नाराजगी कारण क्या है? कहते कुछ है, करते यहाँ कुछ नहीं, जो भी है हवाई है साहब। हवाई, यानी वादा पूरा नहीं हो रहा है। क्या कहा था आप, कुछ याद है क्या कहा था कि पूरा नहीं हो रहा है? अरे मैं किसानों के कर दूंगा, वो कर दूंगा, इतना धन वापस ले आऊंगा, लॉकडाउन समाप्त हो गया, नोटबंदी समाप्त हो गई, लेकिन आज तक कुछ आया नहीं। नोटबंदी समाप्त हुई, कुछ आया नहीं। कुछ आया नहीं। अच्छा, अब हो सकता है इस बार सरकार आ जाए तब आ जाए। तो क्या जैसे 10 साल देखे उसे 5 साल और देख लीजिए। आप दिलोही का? हाँ? हाँ, अरे हम नहीं दिलाएंगे, सरकार देगी ना। अब 5 साल और देख लीजिए। तब आप राहत साहब तो आपसे बतियाए, तब तो आप बन कर सरकार में मिलने जाएंगे। है ना? नहीं, अब मेरे पूछने मिलने के जाएगा? नहीं, मेरे पूछने के मतलब ये है कि भरोसा नहीं रह गया है। अभी ये तक तो हमने मोदी को देखा हमको ही तो नहीं मत- रूबरू। ये नहीं, मैं पूछ ही रहा हूँ, क्या भरोसा नहीं रह गया क्या कि 10 साल दिए, 5 साल और नहीं दे सकते? सरकार पे भरोसा नहीं रह गया कि नहीं देगी, ये पूछ रहा हूँ। मैं आपसे एक बात है कह रहा हूँ, 5 किलो गरीबों को राशन दे रहे हैं, हाँ। लेकिन 60% खेतों में सरसों बोई जा रही है। इधर है, हाँ। आंखों से देख रहे हैं, हम स्वयं हैं किसान। पशु के डर के मारी सरसों बोवत है, अच्छा, पशु जो खा जा रहे हैं, खा जा रहे हैं। हमारा पशु। हाँ, लेकिन चाचा ये बताओ, आप तो ये क्या है सर? कई चुनाव से हम देखते हैं कि ये सब कहते हैं हमारा पशु खा जा रहे हैं, सरकार से संतुष्ट नहीं है, लेकिन बीजेपी जीतती जा रही है। हाँ? सरकार तो जीतती जा रही है। 2014, जीतेगी इसलिए 19, 22, 17। मशीन में हेरा फेरी कर रहे हैं,
इसी से जीत रहे हैं वो। तो इसी बार मशीनी मेरा फेरी के अब भाई उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कर्तव्य तो करेंगे। अब सरकार उसमें कुछ कर दे तो इसको पार्टी वाले देखें। पार्टी वाले देखेंगे। आइए, एक दुकानदार है, इनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास होगा। ये क्योंकि ये राजनीति खूब समझते होंगे, क्योंकि यहाँ जो है लोग आते जाते, थोड़ा सा आगे आ जाइए, बढ़ जाइए। ये क्योंकि यहाँ दुकान पे, चाय पान की दुकान पे चर्चा खूब होती है, खूब लोग बैठते हैं। का माहौल देखत है का माहौल बा? यहाँ का माहौल बहुत गड़बड़ है, ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? ठीक बहुत कुछ नहीं है। बताइए। पहली बात तो सरकार कही थी कि घर घर हम लैट्रिन बनवा देंगे। अच्छा। तो हमारे गांव में चलिए आप सरकार की लैट्रिन देख लीजिए, किसके किसके घर में बनी है। अच्छा। दूसरा, अभी वो बनवा रहे हैं, एक गड्ढा खुदवा रहे हैं, सुक्ता बनवा रहे हैं। अच्छा। तो हमारे पास खुद ही हम 2 भाई हैं, दोनों भाई के पास सुक्ता नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है। टोटी तो लगवा दिए हैं, 1 घंटा सुबह आता है, 1 घंटा शाम आता है। गर्मी का माहौल चल रहा है, 1 घंटे में पानी जो भर के रखा जाएगा वो आदमी पूरा दिन पिएगा। इस रोड की दशा आप देख रहे हैं, जंघई से मछली शहर की दशा आज बन रही है, आज बन रही है। इतनी धूल उड़ रही है कि लोग बीमार हो जा रहे हैं उस धूल से, सबके घरों में धूल जमा हो जा रही है। तो एकर मतलब कुल का निकले, ये हमें बताओ। इसका मतलब सब यही है, सिलेंडर दिए थे, बड़ा बढ़िया प्रोग्राम था उनका सिलेंडर का। गैस सिलेंडर आज 1156 रुपए में हम भरा रहे हैं। ऐसा सिस्टम निकाले 400 रुपए में, 300 रुपए में सिलेंडर, सब नुकसान किए। इसके बाद राशन देने लगे। जो काम करता थे, जो दिन भर में 200, 150, 250 रुपए कमा के अपना पेट पालते थे, उनको राशन 5 किलो देना चालू किए, वो लोग काम करना बंद कर दिए। आज खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं है, खेतों में सरसों बोई जा रही है, सब जानवर छूटे हैं। हम लोगों का बिजनेस व्यापार ठप हो रहा है। हम चाय पान की दुकान किए हैं, 10 परिवार का खर्चा नहीं चला रहे हैं, और दूध का रेट ही नहीं है। इतनी मेहनत से गाय भैंस का दूध निकाला जा रहा है, उसका कोई रेट नहीं है। ये सब मुसीबत किसानों के ऊपर है ना। सरकार क्या देख रही है? कुछ नहीं देख रही है। तो सरकार बदलना चाहते हैं क्या? बिल्कुल बदलना चाहिए। सरकार हम लोगों को नहीं पसंद है, नहीं पसंद है। अच्छा। सरकार बदलना चाहिए। अगर सरकार नहीं बदलेगी तो हम लोगों को जन जन के हाथ में कटोरा रहेगा भीख मांगने के लिए। कहते हैं MSc BSc करके वड़ा पाव बेचो, बिजनेस है ये, कोई शब्द है? उनके बेटे होते BSc MSc डॉक्टर बना के कटोरा पकड़ाते तो अच्छा लगता। पकौड़ा बिचवा रहे हैं, ये शब्द उनको कहना चाहिए। वो हमारे देश के मंत्री हैं, बहुत बड़े नेता हैं। ये सब बात किसके ऊपर आ रही है? हम गरीबों के ऊपर है ना। किसी मंत्री विधायक के नेता कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे हैं। लेकिन सब जितनी बात है सब किसानों के ऊपर है, गरीब मजदूरों के ऊपर है। हमको कष्ट नहीं होगा? बहुत कष्ट है। तो यहाँ जौनपुर का क्या माहौल देखा था? हम लोग जौनपुर में सपा के समर्थन है, गठबंधन के समर्थन है। हम लोग यही करेंगे। अच्छा। अपने समर्थन में रहेंगे, यानी गठबंधन के साथ रहे? हाँ बिल्कुल गठबंधन के साथ रहेंगे। हम बहुत झेल चुके हैं। धनंजय सिंह तो वो समर्थन भाजपा का ही देन, अब का हुआ? भाई कर दिए, हमसे उससे क्या मतलब है? हम अपनी पार्टी अपने गठबंधन में रहेंगे। तो हम ये आपसे पूछे जाते हैं का वो जो समर्थन कहे हैं, उनके कहे से लोग भाजपा को दे दी ही? भाई उनकी मर्जी, उनके आदमी होंगे देंगे, हमारे आदमी तो नहीं देंगे। ये उनके देने न देने से कोई फर्क पड़ेगा जीत हार में? नहीं, कोई जीत हार का फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं, वो अपने विचार से समर्थन दिए हैं, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए समर्थन दिए हैं, न कि हम लोगों के बीच का। तो इससे तमाम अनुभव हो रहा है कि जो गठबंधन सरकार है वो उच्च विचार का है, और हम लोगों की कही हुई बात सुनी जाएगी। हम लोगों के विचारों को सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे वो। ये तो सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। तो हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। इससे संतुष्ट नहीं है, ये कहना है इनका जो है। थोड़ा सा इधर मुँह करिए भैया, इधर मुँह करिए। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, का माहौल देखा था यहाँ का? हमको कुछ समझ ही नहीं आता। जौनपुर का माहौल ना समझ में आता? नहीं। चुनाव का माहौल ना तो समझ में आता? नहीं, हमसे कोनो मतलब ही नहीं है। का है? जैसे सब हम वैसे हम भी हैं। ये सब जो कहा था सही सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, दुकानदार सही बिल्कुल कहते हैं? सही कह रहे हैं। इतना परेशानी बा लोगन के? बिल्कुल परेशानी है। ये झूठे कहते हैं, सफाई है? सही कह रहे हैं। कोई इतनी परेशानी नहीं होती तो कहते ही नहीं। अच्छा, इतनी परेशानी होती तो कहते भी नहीं। ठीक है। और जो है कोई साथी है, देखें जो है
बाबा जी क्या कहेंगे? अच्छा, क्या नाम है बाबा जी? राजनीति से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, तुम लोग जाओ भाई, राजनीति बाबा जी राजनीति से कुछ मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अच्छा देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, बाबा जी छोड़िए जो है, आइए थे तो बोले है इधर से आइए जो है। तू बताओ क्या नाम बात हार? दीना यादव। दीना भाई, का माहौल देखत है? पीडीए की लड़ाई है। पीडीए की लड़ाई? हाँ, पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, यहाँ विचारों की लड़ाई है। इसे हम लोग गठबंधन सरकार को जिताना चाहते हैं। अच्छा, गठबंधन सरकार को जिताना चाहते हैं। हाँ, ये झूठ और फ्रॉड की सरकार है। 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, ये सब फ्रॉडगिरी है, यानी जुमला साबित हो रहा है। सब जुमला साबित हो रहा है। फ्रॉड नहीं, जुमला कहिए, मतलब आपको लगता है कि ये सब झूठा है? हाँ, झूठा शासन है। टोक्यो शहर, स्मार्ट सिटी कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे आप तो मार्केट में टहलते रहते हैं, धनंजय जी जो समर्थन कर दिया है, जो है धनंजय जी की जो है उनकी व्यक्तिगत विचार है, वो समर्थन कर दिए। अब आम जनता हम पूछ रहे, फर्क पड़ेगा इससे? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनके कहने से 1 लाख 1.5 लाख वोट जो उनको मिलती थी सब चली जाएगी भाजपा को? कुछ नहीं होगा। नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने वाला नहीं। अच्छा, मंत्री में समापन करेंगे। एक चीज़ ये बताइए हमको जो है, क्या देख रहे हैं आप जो है, कितनी सीटें यहाँ यूपी में कितनी सीटें किसको मिलती दिख रही हैं? देखिए, ऐसा है कि पिछली सरकार में जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो सड़कों की जाल बिछ गई थी उत्तर प्रदेश में। आपने देखा होगा कि इसके पहले 108 नंबर नहीं था। तमाम ऐसी माताएं बहनें थी जो प्रसव पीड़ा से घरों में मर जाया करती थी, लेकिन उनके इस व्यवस्था से यहाँ की प्रदेश की जनता बहुत खुशहाल हुई। 100 नंबर उनकी देन थी, जिसको आज 112 कर दिया गया है। शिक्षा से लेकर रोजगार तक जो भी था उस सरकार में था, उसका प्रभाव ये है कि पिछले चुनाव में खैर पारिवारिक मतभेद के कारण कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है, लेकिन आने वाले दिन में चाहे वो जो भी चुनाव आएंगे, चाहे 2027 का होगा, प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि ये जात के नाम पे चमार पासी धोबी दैका रहित गढ़िया कुर्मी काची ये करके हमेशा लड़ाते रहते हैं। भाजपा के लोगों का ये काम ही है। और मंदिर, अभी कहते हैं कि मंदिर हमने बना दिया, इनकी औकात नहीं है मंदिर बनाने की। अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट ना होता, जो भी हुआ है हमारे कोर्ट के आधार पे हुआ है। ये झूठे कहते हैं हम राम को लाए हैं। अब बताइए, आप ही बताइए, क्या ये राम को ला सकते हैं? क्या इसके पहले राम नहीं थे या राम नहीं रहेंगे? कुल मिला के यह है कि इनके फ्रॉड से पूरा प्रदेश, पूरे जनमानस तंग आ चुका है। और हमें तो लगता है कि 80 सीटों में कम से कम 60 सीटों पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है।